वाच्य। तो अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो पहला कि जब हम किसी भी इस वर्ष को पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। और जब हमने अलग अलग पढ़ा तो आपको पढ़ना समझ में आ जाए कि पढ़ना कैसे है। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने वो चीज करके देख लिया। संजय उवाच दृष्ट्वा संजय तु पांडवानीकं दृष्ट्वा व्यूढ़म तु दुर्योधन हस्तदा। पांडवानीकम्। अभी मैं अस्तु। बोलता हूँ एक एक करके, फिर आप लोग को दोहराना है। ठीक है। संजय उवाच, बोलिए संजय। संजय संजय उवाच हाँ, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं। दृष्ट्वा तु दृष्ट्वा पांडवानीकम् पाण्डवानीकम् हाँ, व्यूढ़म दुर्योधन अस्तदा। व्यूढं तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य आचार्यम् उपसंगम्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा राजा वचनम् अब्रवीत्। हाँ, ब्रवीत्। अगेन ब्रवीत्। एक बार और। संजय उवाच संजय संजय उवाच उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दृष्ट्वा तु दृष्ट्वा पाण्डवानीकम् पाण्डवानीकम् व्यूढ़म दुर्योधन अस्तदा व्यूढं व्यूढस्तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य आचार्यम् आचार्यमुपसंगम्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा वचनम् अब्रवीत्। परफेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, इसको एक साथ पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए कैसे पढ़ना है। संजय उवाच, मैं बोलूंगा, बोलने के लिए तभी बोलना, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ जाए कि बोलना कहाँ से है। ठीक है। संजय उवाच, अभी बोलना है। संजय उवाच। संजय उवाच जय संजय उवाच उवाच अभी मैं पहला वर्ष पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोग को दोहराना है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन अस्तदा। दृष्ट्वा अभी बोलना है। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा दुर्योधनस्तदा परफेक्ट। फिर बोलना है। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। हम्म। तो एक वर्ष को हमने 3 बार में पढ़ा। ठीक है। पहला संजय उवाच, फिर बोला दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधन अस्तदा। फिर क्या बोला, आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इंटरनेट अभी तो एक मेरा इन्हें कोई नहीं थे तो ओडवार अभी एक एक करके क्या करना है, आप लोग को पढ़ना है। ये पढ़ के एक जन पढ़ेंगे, बाकी लोग दोहराएंगे। ठीक है। तो कौन पढ़ेंगे, किनके पास गीता है? जिनके जिनके पास है सभी लोग लेके खोल के बैठ मैं जाइए और एक एक करके पढ़िए। सीमा मातो जी पढ़िए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु सभी लोग पाण्डवानीकं बोलेंगे। संजय वाच्य। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दृष्ट्वा तु पूरा एक लाइन पाण्डवानीकम् पूरा, हाँ एक लाइन पूरा करना है। 3 बार में खत्म करना है। ठीक है। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा दृष्ट्वा तु दृष्ट्वा पाण्डवानीकं पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधन अस्तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगमय राजा वचनम् अब्रवीत्। आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। राजा वचनं ब्रवीत। हाँ, तो ऐसे करके एक जन ने पढ़ा। आगे पढ़िए, नीना गुप्ता जी आप पढ़िए। संजय उवाच संजय उवाच त्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा दृष्ट्वा दृष्ट्वा तु तु पाण्डवानीकं पाण्डवानीकं व्यूढं व्यूढं दुर्योधन अस्तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनं ब्रवीत। आचार्यम् आचार्यम् उपसंगम्य उपसंगम्य राजा राजा वचनम वचनम् अब्रवीत्। अब्रवीत्। परफेक्ट। अब आगे कौन पढ़ेंगे, किनके पास गीता है? जो लोग हैं बताइए कौन पढ़ेंगे। पढ़िए, चौधरी जी पढ़िए, आप पढ़िए। संजय उवाच दृष्ट्वा संजय तु उवाच पाण्डवानीकं व्यूढन्
दुर्योधनस्तदा दृष्ट्वा तु आचार्यमुपसंगम्य पाण्डवानीकम् दृष्टानीकं व्यूढं राजा दुर्योधनम् वचनम दुर्योधनस्तदा ब्रवीत। अस्तदर्थ। देखिए, इसको 3 बार में कंप्लीट करना था, आपने एक ही बार में इसको खत्म कर दिया। तीन अच्छा। बार में करना है, हाँ ठीक है। तभी तो सब लोग दोहराएंगे ना। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट। दृष्ट्वा और तु कौन? पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन अस्तदा, इतना व्यूढ़म एक बार। दुर्योधनस्तदा अस्तन, हाँ हाँ, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। आप ब्रवीत, हाँ। और ये 3 बार में पढ़ना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट और कौन पढ़ेंगे? जी किनके पास गीता है? दृष्ट्वा तु जी मेरे पास है। हाँ पढ़िए। पाण्डवानीकं संजय उवाच संजय उवाच। सभी दृष्ट्वा लोग तु बोलेंगे। दृ- उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन अस्तदा दृष्ट्वा दृष्ट्वा तु तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन पाण्डवानीकं अस्तदा। तदा नेक्स्ट लाइन, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। उनका नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो और कोई है पढ़ने वाले? किसी को पढ़ना है? नहीं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग किस लिए आ रहे हैं? हम लोग इसलिए आ रहे हैं कि गीता को हम लोग सीख सके, राइट। और जब तक हम गीता का गहन अध्ययन नहीं करेंगे, बारीकी से नहीं पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब तक इसमें दी हुई रहस्य को हम नहीं समझ सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, याद है ना सभी को? गीता क्या है? रहस्यम ही एतद उत्तमम। हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पहला या दूसरा क्लास में शायद पढ़ा है। गीता रहस्यम ही एतद उत्तमम। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है अर्जुन को कि यह एक रहस्य है, और कौन समझ सकता है, वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया, और हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था, राइट। हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। तो इस चीज को जब हम गहन तरीके से अध्ययन करके समझने का प्रयास करेंगे, तभी ये हमारे ब्रेन में, यानी हम इसको समझ सकेंगे और हम आत्मसात कर सकेंगे। तो देखिए, अभी जो दूसरा लाइन है, हमें तरीका सदैव यही अपनाना है जो भी हम लोग कर रहे हैं। दूसरे वर्ष पे क्या है, संजय क्या कह रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वहां चीज हो रहा है, जो वहां पर हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने जिज्ञासा की थी पहले श्लोक में। उन्होंने जिज्ञासा की थी कि वहां पर क्या हो रहा है, मुझे बताया जाए। तो हम लोगों ने पहले ही ये सुना है कि धृतराष्ट्र का जो जिज्ञासा था, किस प्रकार कपटता पूर्ण जिज्ञासा था। हम लोगों ने देखा था, राइट। कपटता पूर्ण जिज्ञासा था। तभी इस वर्ष का पहले ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? पढ़िए, किनके पास है आवाज? सीमा जी का सही आ रहा है, आप पढ़िए सीमा जी। ट्रांसलेशन संजय ने कहा, वहां से शुरू करिए। हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। फिर आगे भी हाँ पढ़ना है। हाँ, तात्पर्य परपट। हाँ, तात्पर्य। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी वे उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा।
अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि जो वाक्य, जो शब्द धृतराष्ट्र ने कहे, जो उन्होंने संजय के सामने अपना वक्तव्य रखा, जो कुछ भी पूछा, उसके माध्यम से उसके मन की कपटता पूर्ण विचार स्पष्ट रूप से झलक रहा था, जिसे संजय समझ गया। राइट, जिसे संजय समझ गया कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो उसके मन को सांत्वना देने के लिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा है कि उसके मन को सांत्वना देने के लिए आगे ये सारे बात कहे हैं। राइट, उन्हें, ताकि उनको संतुष्टि मिले। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही था, बट उनके मन को संतुष्टि मिले, इसलिए उन्हें ये बात कहे गए। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही ये मन में भय हो रहा था कि क्या पता कि जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र शब्द का अर्थ मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझाया था। राइट, कुरुक्षेत्र का क्या मीनिंग है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसके बारे में बताया था। तो ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, ये धार्मिक व्यक्तियों के अनुकूल है। राइट, और जो वहां जाता है वह भी, उसके मन में भी धर्म का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ने लगता है। तो चूंकि धृतराष्ट्र को पहले से ही पता था कि हमारे पुत्र धर्म के संगी नहीं हैं, और पांडु के सभी पुत्र धर्म के संगी हैं, उन्होंने पहले ही ये सोचा। तो ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे पुत्र जब वहां जाए तो उसके ऊपर धर्म का प्रभाव पड़े और पांडु पुत्रों के साथ मिलकर किसी प्रकार का समझौता कर ले। तो ये डर उसको सता रहा था, किनको? धृतराष्ट्र को। राइट, और यही डर के चलते उन्होंने इस प्रकार का सवाल किससे पूछा? संजय से पूछा। धृतराष्ट्र को भी पता था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। पहले श्लोक में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, याद है ना? हम लोगों ने डिस्कस किया, धृतराष्ट्र को भी पता था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन चूंकि वह मान नहीं रहा था इस बात को, अपने मन को संतुष्टि देने के लिए इस प्रकार के बात संजय को कहे, और संजय भी समझ गया कि इसके मन में चल क्या रहा है, उसके लिए उन्होंने भी उसी प्रकार से जवाब दिया। राइट, तो उन्होंने क्या कहा कि अभी जो दुर्योधन है, राजा कह के पुकारा। राइट, दुर्योधन को क्या कहा? राजा, राजा वचनम अब्रवीत, जबकि वह राजा था क्या? नहीं। राइट, राजा कह के पुकारा, ताकि धृतराष्ट्र के मन में जो उथल पुथल चल रहा है उससे थोड़ा शांति मिल जाए। राइट, उससे थोड़ा शांति मिल जाए, इसलिए इस प्रकार के वाक्य संजय ने भी बोले। फिर क्या कहा कि वो जो है पांडवों के व्यूह रचना को देखकर क्या किया? दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, राजा दुर्योधन। कौन गया? दुर्योधन नहीं, राजा दुर्योधन। राइट, पहले ही बोल दिया कि वो राजा है, ताकि कुछ पल के लिए उसके मन को शांति मिले। तो इस प्रकार से वो प्रभुपाद ने क्या लिखा है कि दुर्योधन को इस प्रकार से संबोधित किया जाना और दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना एक अच्छे कूटनीतिज्ञ, राइट, जो कूटनीति करता है, राजनीति करता है, ऐसे लोगों के लिए अच्छा है। तो वो जो है कहाँ गया? अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास, अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो ये था दूसरे श्लोक का तात्पर्य। तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट चले, एक दिन में 2 या 3 या 4 श्लोक कवर करने का प्रयास करें, ताकि जल्दी से जल्दी सभी चीजों को कर पाए। फिर भी हम लोग फास्ट नहीं चल रहे, राइट, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। राइट, ताकि चीजें समझ में भी आ जाए और हमें पढ़ने का मौका भी मिल जाए। तो नेक्स्ट तीसरा वर्ष है, पश्यतां पांडुपुत्राणां महतीं आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येन धीमता। अभी क्या है, इसको धीरे धीरे एक एक करके हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, पश्य एताम, अलग अलग लिखा हुआ है, पश्य एताम पांडु तो पुत्राणाम पुत्राणाम आचार्य महतीम, आचार्य महतीम महती चमुम चमुम
चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, व्यूढ़ाम पुत्रेण द्रुपद पुत्रेण तव 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 शिष्येण शिष्येन शिष्येण धीमता धीमता, अलग अलग करके, ठीक है, अलग अलग करके। तो अभी इसको हम लोग आधा आधा करके पढ़ेंगे, मतलब एक वर्ष को 4 बार में, ठीक है, एक वर्ष को 4 बार में। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्राणाम पश्यैतां आचार्यम आचार्य आचार्यम महती चमूम, महती आचार्यम महतिम चमूम, महतीं चमूम आचार्यम महतिम चमूम, ठीक है। महतीं चमूम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, व्यूढ़ाम व्यूढ़म द्रुपद द्रुपद पुत्रेण, पुत्रेण व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, फिर तब शिष्येण धीमता, तब शिष्येण धीमता, तब शिष्येण धीमता। तव अभी 4 बार में इसको पढ़ा धीमता है ना? 4 बार में पढ़ा। अभी मेरे पीछे दोहराना है सभी को एक साथ। अभी मेरे पीछे सभी को एक साथ दोहराना है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् पुत्राणां आचार्यां महतिं चमूम, आचार्य आचार्यं महतीं महतीं चमूम चमूम् व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण, व्यूढां व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव तव शिष्येन शिष्येण धीमता धीमता। अभी यदि हम लोग इसको 4 बार में भी पढ़ेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा है। कुछ दिन तक हम ऐसे कर लें, धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा। अगेन मैं बोलता हूँ, आप लोग को दोहराना है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमूम, आचार्य महतीं चमूम् व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण, व्यूढां व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव तव शिष्येन शिष्येण धीमता। अगेन एक बार मैं और बोलता हूँ, फिर आप लोग को बोलना है। पश्येताम पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमूम, आचार्य आचार्यमहतीं चमूम् व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण, व्यूढां व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येन तव धीमता शिष्येण धीमता। परफेक्ट। तो अभी कोई एक पढ़ेंगे, बाकी लोग दोहराएंगे। नीना गुप्ता जी। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् पांडुपुत्राणाम, आचार्य महतिं चमूं आचार्यमहतीं चमूम् चमूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तव तव शिष्येण धीमता। परफेक्ट। देखिए आप लोग पढ़ना सीख रहे हैं ना? अभी जी सीमा जी आप। पश्येताम पाण्डुपुत्राणाम् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूम् आचार्यमहतीं चमूम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण व्यूढां व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता तव तव शिष्येण शिष्येण धीमता। परफेक्ट। सुरेंद्र जी। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् पश्येताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूम् आचार्यमहतीं चमूम् व्यूढाणां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां
द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तव तव शिष्येण शिष्येन धीमता धीमता धीमता। परफेक्ट। और कोई पढ़ेंगे? और कोई पढ़ेंगे? भूपेंद्र जी का उनका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं उनको सर, नहीं अभी बोल रहा। चल और रहा है। किसी का है? अभी अभी हाँ, अभी चल रहा है। अच्छा ठीक है, पढ़िए। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् पश्येतां पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम आचार्य आचार्य महतीं च आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां 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 द्रुपदपुत्रेण द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तव 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 शिष्येण शिष्येण धीमता। धीमता। परफेक्ट। अभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा धीरे धीरे कि अब हम लोग पढ़ ले रहे हैं, राइट? तो ऐसा सतत अभ्यास। और कोई पढ़ेंगे? और कोई पढ़ेंगे? मैं तो सुन नहीं? रही हूँ, मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। देख, आपके पास जब बुक होगा उस समय से शुरू करना है। और ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। पढ़िए शिवा जी, पढ़िए आप, कि आपका आवाज आज क्लियर है। ठीक है सर। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। परफेक्ट। देखिए प्रपात कितना परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट? और जो यह बात कहा है किसने? दुर्योधन ने। क्या कहा? पांडु पुत्रों के विशाल सेना को देखें। और क्या कहा? जो जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी हुई है, राइट? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी हुई है। एक्चुअली द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच बहुत पहले से दुश्मनी था। सीधा सीधा समझिए, दुश्मनी था, राइट? दोनों के बीच बनता नहीं था। और एक बार बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसके ऊपर जाऊंगा तो समय ज्यादा जाएगा। बीच में कभी समय मिलेगा तो इस कहानी को मैं बताऊंगा हुआ क्या था एक्चुअली। ठीक है? तो इसके कारण क्या किया कि राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ के माध्यम से एक पुत्र प्राप्त किया था, जिसका नाम है धृष्टद्युम्न। ठीक है? धृष्टद्युम्न। और हुआ क्या कि धृष्टद्युम्न को प्राप्त करने के बाद ये सारा घटनाक्रम द्रोणाचार्य को पहले से ही पता था। पहले से ही पता था। अभी ये सारी बातें पता होने के बावजूद जब राजा द्रुपद धृष्टद्युम्न को
शिक्षा दिलाने के लिए, उन्हें सभी चीजों को सिखाने के लिए। पहले क्या होता था कि 5 साल का जब बच्चा हुआ तो उसे गुरु के पास सौंपा जाता था, ऐसा पहले नियम था। उसी प्रकार से उस समय राजा द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में सौंपने के लिए गए। और द्रोणाचार्य को पता होने के बावजूद धृष्टद्युम्न को शिक्षा देने का कार्यभार ले लिया। उन्होंने मना नहीं किया कि मैं इसे नहीं सिखाऊंगा। ये क्या दिखाता है, ये क्या इंगित करता है? शिक्षक के स्वभाव को इंगित करता है। हाँ, शिक्षक के स्वभाव को इंगित कर, शिक्षक का यह स्वभाव है पढ़ाना सिखाना, है। पढ़ाना सिखाना, चाहे वह दुश्मन का बेटा हो चाहे दोस्त का बेटा हो, उससे लेना देना नहीं है। उसका काम क्या है? पढ़ाना। जैसे एक डॉक्टर, राइट, डॉक्टर, डॉक्टर का क्या काम है? लोगों को ट्रीटमेंट देना, लोगों का हेल्थ का। यदि उसके पास कोई आ गया जहाँ जो किसी प्रकार के व्याधि से पीड़ित है तो उसके पीड़ा को दूर करना उसका धर्म है, उसका धर्म है। अब वो वहां पे वह यह नहीं देखेगा कि यह हमारे विरोधी पक्ष का है या हमारे अपने पक्ष का है, ये कभी नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से एक शिक्षक का भी यह गुण होता है कि जो उसके पास विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया है वो कौन है, वो विरोधी पक्ष का है या फिर हमारे पक्ष का है। तो जो द्रोणाचार्य ने उस समय कार्य किया, उन्होंने अपना धर्म निभाया, राइट। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है दुर्योधन? इस चीज को उस्का रहा है, पिनबाजी कर रहा है। इसी को कहते हैं कूटनीतिज्ञ। इसलिए प्रभुपाद ने पिछली बार, अभी पिछले श्लोक में बताया ना परपट में, कि दुर्योधन अपने अच्छे कूटनीतिक का धर्म निभा रहा था, राइट। तो ये जो कार्य कर रहा था, यानी दुर्योधन उनको बता रहा था कि ये जो सेना को सजाया है, किसने सजाया है? आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। क्यों ऐसा किया? कि उसके मन में यह चल रहा था, दुर्योधन के मन में यह चल रहा था कि यदि हमने इनको उस्काया नहीं, राइट। द्रोणाचार्य क्योंकि उन समय युद्ध के पूरे उस दिन के सेनापति थे। तो यदि उनको मैंने इनको उस्काया नहीं तो हो सकता है, चूंकि द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्यों में से अर्जुन थे, अर्जुन जो है सबसे अधिक प्रिय शिष्यों में से थे, और पांडु पांडवों के प्रति सदैव स्नेह भावना द्रोणाचार्य का रहा करता था, है। तो ये बात दुर्योधन को अच्छी तरह से पता था, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि यदि मैं इनको नहीं पिनबाजी करूं, नहीं उस्काऊं, थोड़ा सा इनको प्रोत्साहित नहीं करूं, तो क्या पता ये उनके उनके प्रति उदार भावना व्यक्त करे, या अपने मन में ये सोचे कि नहीं नहीं इन लोगों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए, या उनके मन में किसी अन्य अन्य प्रकार की भावना आए, दया दिखाए, तो हम युद्ध हार सकते हैं। ऐसा उन्होंने, दुर्योधन ने अपने मन में सोचा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि यदि हम इनको, इनके द्वारा किए गए किसी भी अन्य प्रकार के कार्य जिसके माध्यम से इनको थोड़ा सा गुस्सा आए, है, थोड़ा सा गुस्सा आए, तो ये गुस्सा दिलाने के लिए उनको उनके द्वारा की गई गलतियों को सुझाने के लिए, पिनबाजी करने के लिए उनके पास पहुंचे, है, द्रोणाचार्य के पास। और उन्हें क्या बताया कि ये देखिए, ये आप ही का शिष्य है, और कौन है? यही आपको मारेगा। यही आपको मारेगा आगे चल के, ये आपको मारने के लिए इसको यज्ञ के माध्यम से प्राप्त किया गया है, और इसी ने इस पूरे सेना को सजाया है। तो पिनबाजी किया थोड़ा सा यहाँ के, राइट। किस लिए किया? समझ में आया? इसीलिए किया था कि कहीं ये गड़बड़ ना करे, कहीं उदार भावना ना दिखावे, कहीं दया ना दिखावे, और हम युद्ध हार ना जाए। तो ये अच्छे कूटनीतिज्ञ का सूचक है, ये अच्छे से कूटनीति कर रहा है। तो ये दुर्योधन यहाँ पे दिखा रहा है। इस श्लोक में संजय किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को बता रहा है कि नहीं नहीं, आपका जो पुत्र है बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है और राजा है, वो देखिए क्या कर रहा है, राइट। तो ये धृतराष्ट्र को बताना चाह रहा है। तो ये था तीसरे श्लोक का मतलब। तो हम लोग आगे बढ़े, आज हम लोग यहीं रोकते हैं। आगे जो है 4, 5, 6, 7 और 8, और मुझे लगता है कि हम लोग अगले बार में 10वें श्लोक तक कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, 10वें श्लोक तक कंप्लीट कर लेंगे।
तो आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं, है ना। अभी किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए, किन्हीं का कोई सवाल है पूछिए। कुछ लोग तो बाद में आए, हाँ, कुछ लोग तो बहुत बाद में आए। किन्हीं का कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं पूछना। सर 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 क्लास से हट के कुछ पूछ लें? यहाँ से संबंधित सवाल हो तो अच्छा रहेगा, ये रिकॉर्डिंग सभी लोग देखते हैं ना, है ना। जी ठीक सर, ठीक सर। हम्म, क्लास से संबंधित कुछ रहेगा तो अच्छा रहेगा सभी के लिए, ठीक है। बाकी चीजें तुम लोग दूसरी जगह भी डिस्कस करते हैं, है ना। बोलिए चौधरी। सर क्या पीडीएफ के अंदर में जैसे हम श्लोक कर रहे हैं, अगर वो पीडीएफ के अंदर में मिल जाएंगे तो जिन लोगों के पास में पुस्तक उपलब्ध नहीं है वो लोग भी हम्म, प्रैक्टिस कर पाएंगे हम लोगों के साथ में? भेज दूंगा, उसमें क्या है, ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है। जी सर, वो हेल्प करेगा सभी के लिए। हाँ ठीक है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, थैंक यू सर। ठीक है। और और कोई किसी का जी सवाल, नहीं कोई है। सुझाव सुझाव भी है तो दोस्त दे सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला। पूछना है किसी को कुछ? नीना गुप्ता जी कुछ बोल रही है लेकिन उनका आवाज पता नहीं चल रहा। सर सर अभी हाँ बोलिए भूपेंद्र सर, आपकी आवाज गई, नेटवर्क इशू। बिजली, मैं उसी से देखता हूँ। क्या बोल रहे हैं? सर ये कह रहा था कि जिनके पास अभी पुस्तक नहीं पहुंची है वो लोग हाँ, चैट जीपीटी से ले सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता हमेशा हाथ में नहीं होते, तो मैं चैट जीपीटी से ही देख लेता हूँ श्लोकों वाह। को। थोड़ा सा जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है। ऐसे जब आप गूगल में टाइप करेंगे ना भगवत गीता एज इट इज, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो भगवत गीता एज इट इज जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे। उसमें से एक ब्लॉग्स आता है भगवत गीता एज इट इज डॉट ब्लॉग करके, ऐसे करके कुछ आता है। वो ब्लॉग का लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो वहां पर जाएंगे तो गीता के सारे श्लोक सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, ना चैट जीपीटी में खोजने की भी जरूरत रहेगी, ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल, कुछ पूछना है? नहीं तो अभी यार नियमित रहेगा, कभी क्लास को हम लोग बंद नहीं करेंगे, प्रत्येक संडे को इसी समय, यानी 7 बजे से या 7:30 बजे से आधा घंटा इधर उधर होगा तो हम लोग नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल दिया करेंगे। तो अगले क्लास से सभी लोग थोड़ा सा हलचल मचाइए ग्रुप में कि सब शुरू हो चुका है, सभी लोग आइए, जल्दी आइए, सभी लोग सीखिए। इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है, आप लोग डिस्कस करिए कि आज ये चीज के बारे में सीखा, आज ये सीखा, आज इसके बारे में अच्छा लगा सुन के, ये पहले नहीं पता था अभी हम लोगों ने सुना, ऐसा कुछ चर्चा जब करेंगे ना ग्रुप में एक दूसरे से, तो वो लोगों को पता चलेगा ना ना ना, हम मिस कर रहे हैं, हमें भी सीखना चाहिए, है। तो ये शुरू करिए ग्रुप में। और नोटबुक बनाना, जैसा पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की, नोटबुक बनाना, लिखना, ग्रुप में डालना, आपस में चर्चा करना, कोई किसी को पूछ लेना कि ये इसके बारे में क्या बोला गया था, मैं भूल गया, क्या था, ये था वो था, बस चर्चा होगा तो लोगों का भी जो है मन बनने लगे कि नहीं हम लोग को भी जाना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग कहीं और करते हैं, सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि, हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे।